हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और इन्हां दा पंजाब कांग्रेस लीडरशिप का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जिन्होंने हुण मसा साह आई है जिन्होंने ऐ लगता सी कि सवेरे किते आके किते न किते नोटिस आ जाना है। आप प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं कि हाई कमांड कांग्रेस की हाई कमांड ने सस्ते च जान छड़ाती, सिर्फ विजिलेंस वाला काम नकेल पवा के समझौता कर लिया। सानू कोई माड़ा मोटा एक अदा कोई मंत्री मंडल जो ज्वाइन ही कर लिया तो हम सानू कोई मंत्रिमंडल वाला ओहदा भी ये दवा दो। ये करके रौला पा रहे दे आर बिल्डिंग प्रेशर ऑन आम आदमी पार्टी। वो देखना भगवंत मान जी किन्ने पैर लाते, हो सकता है कल परसों उन्होंने को आ गए भी शायद एक अदा मंत्री इन्होंने लैन लगे। उन्होंने की नाम रखे है नहीं रखे है मैं समझदा उन्होंने सोच है। लोग तो गल करते भी इंडिया के नाम तो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आई सी, अज तो वह भी प्रभाव 200 साल तो मसा खड़ा छुड़ाया सीगा। हुण भी इन्होंने नाम लिया तो फिर कितों बाहरों लिया के नाम भी अपना नहीं दे सके। पर जो इथों आवाज़ां उठ रही हैं लोगों के अखां के अंदर घट्टा पा रहे, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और इन्हां दा पंजाब कांग्रेस लीडरशिप का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जिन्होंने हुण मसा साह आई है जिन्होंने ऐ लगता सी कि सवेरे किते आके किते न किते नोटिस आ जाना है। वो तो है बड़े खुश। पर आ जिहड़ा हुण इन्होंने रौले पा रखे है नहीं जी असी हाई कमांड नूं मिल के आए या नहीं करके आए, मैं फिर दोहरा रहा सब इस गल नूं। आप प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं भी हाई कमांड कांग्रेस की हाई कमांड ने सस्ते च जान छड़ाती, सिर्फ विजिलेंस वाला काम नकेल पवा के समझौता कर लिया। सानू कोई माड़ा मोटा एक अदा कोई मंत्री मंडल जो ज्वाइन ही कर लिया तो हम सानू कोई मंत्रिमंडल वाला ओहदा भी ये दवा दो। ये करके रौला पा रहे दे आर बिल्डिंग प्रेशर ऑन आम आदमी पार्टी। वो देखना भगवंत मान जी किन्ने पैर लाते, हो सकता है कल परसों उन्होंने को आ गए भी शायद एक अदा मंत्री इन्होंने लैन लगे। महकमा भी इन्होंने चिन्हित कर रखे भी सानू आ महकमा चाहिए जिन्हें फाइल खुलन करता है। देखिए मणिपुर का जो वारदात वहां पे हुई है जिस किस्म से मैं समझता हूँ समाज का शर्म से माथा झुकता है साहब ये एक। और वहां भी मैं समझता हूँ आपस में जिस किस्म का भेदभाव आपस में जिस किस्म से एक क्लैश ऑफ कम्युनिटीज हो रहा है वहां पे, सबको पंजाब से सबक लेना चाहिए साहब। पंजाब को जब मैं सेकुलर सूबा मानता हूँ यहाँ पे कोई भी आदमी माइनॉरिटी नहीं है साहब। जिस आदमी किसी एक धर्म संप्रदाय से किसी भी बिलीफ में संबंध रखता है वो अपने आप को पूरा हकदार पंजाबी अपने आप को मानता है। इस किस्म की सोच के साथ देश चलता है। मैं इस मसले में नहीं घसीटना चाहता कि फलाने सूबे के अंदर उनकी सरकार में ये हुआ ये वो, जहाँ कहीं भी किसी भी महिला के साथ इस किस्म का दुर्व्यवहार होता है हमारे समाज को उसको शर्म से माथा झुकता है। जहाँ तक पंजाब में आज आम आदमी पार्टी नौटंकी कर रही है साहब, आज पंजाब के एमएलए को धरना देना चाहिए था चीफ मिनिस्टर भगवंत मान जी की कोठी के आगे। पंजाब डूब रहा है। आज इनके आम आदमी पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट साहब उनका खुद का इलाका आप देखिए वहां पे क्या हो रहा है। मानसार इलाके में सबसे ज्यादा प्रभावित आज वो इलाका है। वो यहाँ पे आके दिल्ली के आकाओं की बात लेके यहाँ पे कर रहे हैं। मैं समझता हूँ आज उनका फर्ज बनता था कि वो मुख्यमंत्री भगवंत मान जी से पूछते कि आपने समय रहते कितनी रिव्यू मीटिंग्स की प्रेपरेशन की, बंद तो संभाले गए या नहीं, सफाइयां हुई या नहीं हुई, जो सरकार को इंतजाम करने चाहिए थे वो किए गए या नहीं। मैं ये समझता हूँ जहां तक मणिपुर का मुद्दा है किसी भी हमारी बच्ची के साथ, चाहे वो वेस्ट बंगाल में हो चाहे राजस्थान में हो कहीं भी हो, शर्म सबका पूरे देश के समाज का जुटता है। इसी में ऐड ऑन कर लीजिए, मेन राज्यपाल ने जो कल पत्र लिखा है उसमें उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार की कई शिकायत आए हैं और उन्होंने उसके मामले में सीएम को लेटर लिखा हुआ। चाहे भ्रष्टाचार के मुद्दे आए हैं, चाहे लीगल वैलिडिटी ऑफ सेशन जो कॉल किया स्पेशल सेशन उसका मुद्दा है। मैं समझता हूँ ये जानबूझ के एक सोची समझी साजिश के तहत आम आदमी पार्टी की एक ये
स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर समझ लो या उनकी एक स्ट्रेटेजी है कि वो एक कन्फ्रंटेशन मोड में आके मुद्दों से ध्यान भटका रहे हैं। पंजाब में आधा पंजाब डूब रहा है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं गवर्नर साहब की चिट्ठी, हम बात कर रहे हैं सेशन की वैलिडिटी की। बात तो होनी चाहिए थी कि अगर रिव्यू मीटिंग क्यों नहीं हुई, क्यों नहीं, जब मौसम विभाग ने येलो अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट, रेड अलर्ट, रंग खत्म हो गए होंगे परंतु इनके कान के ऊपर जू नहीं रहेंगी, उसमें वो कामयाब है साहब। देखिए आज अपने प्रतिद्वंदी, मैं दुश्मन नहीं कहता साहब, मैं राजनीति में किसी को दुश्मन नहीं मानता, प्रतिद्वंदी हमारे, दे आर आवर अपोनेंट्स। दुश्मन को भी दाद देनी पड़ती है साहब, वो अपनी चाल में कामयाब है। आज मुद्दा वो डिस्कस हो रहा है, आप अखबार उठा के देखिए, मुद्दा डिस्कस हो रहा है। राज्यपाल ने चिट्ठी लिखी है, भगवंत मान जी ने राज्यपाल को क्या अपशब्द इस्तेमाल किए हैं। लोग डूब रहे हैं, लोगों के घर फटने को तैयार हो पड़े, गरीब को राशन नहीं जा रहा। राशन कोई अगर गुरुद्वारा साहब से या कोई एनजीओ से कोई पार्टियां लेके जा रही है तो कहते हैं यहाँ जमा करवा दो। आज तक कभी आपने पुलिस की चौकी लगी देखिए कि आप राशन मदद नहीं लेके जा सकते। ये सामाजिक तौर पे ये सारे मुद्दे सामाजिक है साहब, समाज का प्रतिबिंब भी सरकार है, राजनीतिक लोग भी समाज के प्रतिबिंब है। आज किस किस्म के उनके लांछन लग रहे हैं, वो बातें ना करके ध्यान भटकाने की एक स्ट्रेटजी है जिसमें वो बार बार कामयाब होते जा रहे हैं। हमारा फर्ज बनता है, क्योंकि आज अपोजिशन की जिम्मेवारी सब हमें लोगों ने दी है। जिस तरह से कांग्रेस ने सरेंडर किया है, और मैं समझता हूँ हाईकमान ने पंजाब कांग्रेस वर्कर के साथ जो अन्याय किया है उसको चलते हुए मैं समझता हूँ कि ये दर्द सिर्फ शेखरी साहब का नहीं, ये दर्द छलकेगा साहब। वो कहाँ जाते हैं नहीं जाते, पर उनका दर्द जो है आज इस टेंजिबल थिंग, आप उनके नोज पे हाथ रख के देख लो, आपको उसमें पता नहीं कितना दर्द मिलेगा जो उनके साथ किया। साहब सरकार इनको रोक कौन रहा है, इनकी बातों में तथ्य नहीं है साहब। ये जब कोई मुद्दा आता है तो ये बात फिर से भटकाते हैं इन बातों को। मैं समझता हूँ कि जो था नहीं था उसके ऊपर आज सरकार है, ये बातें करने के बजाय झूठे इल्जाम ना लगाएं। दे शुड टेक व्हाटएवर दे आर डूइंग टू अ लॉजिकल कंक्लूजन। थैंक यू। देखिए हिंदुस्तान सबसे बड़ा एक सेकुलर देश है और पंजाब सबसे बड़ा उस देश के अंदर सबसे अगर बड़ा सेकुलर सूबा है तो वो पंजाब है। और मैं समझता हूँ यहाँ पे गुरु महाराज, गुरुओं, पीर पैगंबरों की ये धरती है, यहाँ पे सब एक ओंकार, एक के नाम से चलता है। जो भी यहाँ पे परसेंटेज लगा के अमुक जाति के, अमुक धर्म से संबंधित जितने लोग रहते हैं वो कभी भी पंजाब के लोग उसको कभी स्वीकार नहीं करेंगे। इनको देखते हुए जिस तरह से आज कांग्रेस पार्टी देश में अलग अलग जगह जाके धार्मिक मुद्दों से अपने आप को, जो सेकुलर इमेज जिस बात को लेके पार्टी का जन्म हुआ था उससे जब हटती जा रही है, तो मैं समझता हूँ उस पार्टी में आज अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी कहलाने का उन्होंने वैसे भी जो मुखौटा था वो जब उन्होंने आम आदमी पार्टी को सरेंडर किया है जिस तरह, तो उसके बाद उनका सारे मुखौटे जो उनके थे राष्ट्रीयता का, सेकुलरिज्म का, वो एक एक करके मुखौटे उतरते जा रहे हैं। जिसको लेके आज चाहे शेखरी साहब हैं या कोई सुनील है या कोई भी आज व्यक्ति है, मैं समझता हूँ उन फंडामेंटल इश्यूज को लेके उनसे अलग होता जा रहा है।